बताया ना, आप कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने रिहा तो अल्टीमेटली होना है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और वो हो सकता है मे बी योर एनालिसिस इज मे बी नॉट इन द फर्स्ट क्वार्टर, मे बी लेटर, लेकिन और वो कंडीशनल होगा। तो उस कंडीशनैलिटी जो है उसको कैसे मीट कराने में एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कामयाब हो सकती है, जब इमरान खान पर वाकई किसी को एतमाद नहीं, और जैसे आपने कहा कि बाहर निकल के वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप अंदर भी नहीं रख सकते, आप बाहर निकालने में भी आपको ये डर है। इधर सोशल मीडिया पर आपने देखा शहजा फातिमा साहिबा ने भी आज कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से कोई चीज अबव नहीं है, इसको भी कर्टेल किया जा रहा है। इन मामलात को स्टैब्लिशमेंट क्या उनकी कंट्रोल में है ये मामलात इस वक्त, या उनको भी बड़ी इस वक्त जिसे कहते हैं मुश्किल पड़ी हुई है? देखिए, मुश्किल तो है अगर आप इसको एनालाइज इस तरह करें कि सोशल मीडिया अगर आप उसके ऊपर आई वुडंट से क्लैंप डाउन कर रहे हैं, बट या कोई गैगिंग ऑर्डर्स ले रहे हैं, बट द इशू हियर इज कि आपका आपके यू आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, आपके मुल्क में ट्विटर नहीं चलता द वे इट शुड। आपके मुल्क में वो वीपीएन लगाना पड़ता है और पता लगता है कि कभी एक चीज डाउनलोड नहीं हो रही, कभी पता लगता है वीपीएन ऑन करते हैं तो आपका पूरा डाटा ही खत्म हो जाता है, और आप कॉल्स भी नहीं ले पाते व्हाट्सएप के ऊपर। कभी व्हाट्सएप डाउन हुआ है, कभी उसमें ऑडियो मैसेजेस नहीं डाउनलोड हो रहे, कभी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा। सो ये तो फैक्ट है कि ये सब चीजें उसी वक्त की जा रही हैं क्योंकि इनके बारे में एक पॉलिसी या एक अंडरस्टैंडिंग अब ये डेवलप की गई है कि जी ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल विद काइनेटिक ऑप्शंस ऑल द टाइम। ये कोई कन्वेंशनल एनिमी वॉरफेयर तो नहीं है ना कि उसमें आप जाएंगे और आप चार बंदूकें लेके जाएं और आप उससे ये कर दें। जो ये सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर काइनेटिक ऑप्शन तो हर वक्त नहीं हाँ, काइनेटिक ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है एस्टेब्लिशमेंट के पास। बट वो उन लोगों के लिए ना, लेट्स से जैसे मैं एक आम आदमी हूं, मैं अगर कोई उल्टी सीधी बात कर रहा हूं तो मेरा स्क्रू तो फौरन टाइट कर दिया जाएगा। बट अगर वो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और मुल्क से बाहर बैठकर वो अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो ट्विटर हैंडल्स या वो यूट्यूबर्स जो मुल्क में है ही नहीं और बाहर है, और वो बाहर बैठकर पैसा अलग कमा रहे हैं, डॉलर्स अलग कमा रहे हैं, और जो उनके दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो उनको कैसे काबू किया जाए? ऐसे लोग हैं जो सारा दिन बैठकर जिनके पास जीरो इन्फॉर्मेशन है और वो झूठ पे झूठ बोली जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनका कुछ नहीं कर पाई। सो हम्म। कीपिंग दिस इन माइंड, आप इमरान खान साहब के साथ कंडीशनैलिटीज भी क्या अटैच करेंगे? ये वो जमाना तो है नहीं कि जी एक सऊदी अरब से या कहीं रफीक हरेरी का कुछ जहाज आ जाएगा या कुछ हो जाएगा और जी इमरान खान साहब को ले जाएगा और किसी एक महल में डंप कर देंगे। बाहर उनको इसलिए नहीं कोई जाने दे सकता क्योंकि द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द कंट्री, आपकी सोच है कि पूरी दुनिया का मीडिया उनके पीछे होगा टू टू गेट हिम ऑनलाइन एंड टेक हिज व्यूज। और वो फिर बैठकर वहां पर अगर यूट्यूब पे बैठ के रोज अपनी एक तकरीर कर देंगे, उसमें रोज 10-12 हज़ार डॉलर कमाएंगे, मिलियंस उसके व्यूज होंगे मिलियंस में, और वो सारों की ऐसी तैसी फेरा करेंगे सारा दिन बैठ के। सो आई थिंक पूरा ये जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था ये भी इन इट सेल्फ अनप्रेसिडेंटेड था। ये इट वेंट रोग द वे इट वेंट रोग, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। और अलाउ मी टू से कि जितना स्टेट ने अपना माइट शो किया है पिछले 2 साल के अंदर वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और इतनी सख्ती भी अनप्रेसिडेंटेड। अब अब आफ्टर हैविंग सीन ऑल these 2 years, I still see, I cannot foresee, or I do not see a light at the other side of the tunnel. I do not see a solution to the problem. It is very much there. When I ask myself or the people I interact with, be it politicians, be it other people, what is the end game? You have to find a solution, but there is no end game. It's an ongoing thing. बिल्कुल सही जी जी, रजा। हाँ, आप मैं इसको कैसे सिर्फ इतना देखते कहना हैं एंड गेम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मुनीब ने अभी कहा कि मैं मेरे जैसा आम बंदा जो है आम अगर वो बन। ये करे तो मेरा स्क्रू टाइट हो जाएगा। देखिए मुनीब, आप और मैं हम आम बंदे, खान साहब आम बंदे नहीं हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा था कि वो आम आदमी नहीं है, वो जी। हम्म। बहुत लीडर हैं, करोड़ों लोग के साथ है, इसलिए वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ये चीज जो मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने कहा। मेरे ख्याल से नादिया, मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुनीब से बस आखिरी एक सवाल ये करता हूँ। और मैं मुनीब, आप ये आपने बिल्कुल सही, आपने वही बातें कही जो मैं अभी इजाफा करना चाह रहा था कि काइनेटिक ऑपरेशन से नहीं होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इट हैज गॉन रॉन्ग। पहले भी इस तरह के कई कई प्रोजेक्ट्स जो है ना वो खराब हो चुके हैं, उनका खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान और भुगता आया है। अब सवाल ये है कि इससे वे आउट क्या है? वे आउट से मतलब ये है कि देखिए,
मसला ये है कि जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन आर्मी के खिलाफ एक क्रिएट कर दिया गया है मिडिल क्लासेस में, प्रोफेशनल क्लासेस में, पंजाब में, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। नवाज शरीफ ने, मैं आपके आने से पहले मैं यही बात कह था कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी वो तकरीरें शरीरें की थी, लेकिन फिर वो उस हद तक नहीं जाते, फिर वो टेम्परेचर को कूल कर देते हैं। यहाँ पे तो अब ये हो गया ना कि एक फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉल में सारा कुछ। तो ये भी तो ये आर्मी के लिए भी मेरे ख्याल से ये वरीसम तो होगा, अगर जो उनकी बातचीत होती होगी। और देखिए फिर ये एक टूल भी रहा है उनके पास, बहुत पावरफुल टूल है। क्या जज, क्या जर्नलिस्ट, क्या फौजी, क्या ब्यूरोक्रेट, तस्वीरें लगा लगा के अफसरों की, पुलिस वालों की, एम्बेसडर्स की, जजों की, जर्नलों की। तो ये बहुत बड़ा हथियार है। तो अब उनको, दे माइट हैव टू जस्ट गिव इन एट सम पॉइंट। क्या समझते हैं आप? अच्छा, मैंने एक चीज जो डिफरेंस देखा है रजर उमी साहब, वो उसमें गुजारिश ये है कि देखिए, जो बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट थी ना और उसके इर्द गिर्द वो परवान चढ़ी, और उसने खुद को और इमरान खान साहब की सियासत को नर्चर किया मोहब्बत इमरान में या उल्फत इमरान में। ठीक है जी। अब मसला ये है कि जो शिफ्ट हुआ है सब कुछ, नफरत इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई कैन नॉट कम अप विद एनी बेटर वर्ड देन दिस, कि वो नफरत इमरान इस वक्त मौजूद है ओवरऑल, एट एवरीवेयर विद इन दी जो पावर सर्कल्स एस्टेब्लिशमेंट के। और उसकी एक बुनियादी वजह ये नहीं है कि उसकी कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, नो। ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड डेवलप हो गई है अगेंस्ट इमरान खान फॉर द टाइम बीइंग, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर, बट आज की तारीख में जो इंस्टीट्यूशनल हेट्रेड है वो ये है कि यार दिस इज द पर्सन जो जिसने उस हाथ को काटा, जिसने इसको फीड किया, दिस इज द पर्सन जिसने पाकिस्तान की फौज को गंदा किया सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एहसान इसके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने किया, इसको बनाया, इसके लिए इलेक्शन 2018 का रिग करके दिया, बंदे तोड़वाए, सब कुछ किया। ये जो मतलब दिस इज व्हाट दे फील कि ये इक्तदार में आए, तो इनके इक्तदार में आने से पहले एक सबसे बड़ी रुकावट इनके मियां नवाज शरीफ को साइड लाइन किया। इक्तदार में आए तो इनकी विश लिस्ट थी कि फलाने फलाने को जेल में डालो, वो हमने इनकी मदद की। जनरल फैज साहब यही तो करते थे कि उनको इतने प्रोकियल इश्यूज में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था, छोटे छोटे इश्यूज में, कि इसको टाइट कर दो, इसको उठा लो, इसको ये कर दो, इसको कंबल नहीं देना, इसको रजाई नहीं देनी, इसको ये नहीं करना। सो अब वो जब आई वुड से रिवर्सल है या अनवाइंड हो या वाइंड अप हुआ है, और वो जो सारा जो एक सोच थी वो रोल बैक हो रही है। तो जब रोल बैक हो रही है तो वो उसका ऑपोजिट सामने आ रहा है, दैट इज आई वुड से नफरत इमरान। अब जब ये सिचुएशन है तो मुझे गिव इन करने का तो मामला नजर नहीं आता। आप ट्रेडिशनली देख लें, पावर गिव इन नहीं करती अनलेस द अदर साइड हैज अ लेवरेज एंड अ स्ट्रांग वन, जो ओके। किसी के पास हो। आई डोंट सी इमरान खान साहब हैविंग अ लेवरेज एट द मोमेंट, मे बी सम पॉइंट इन टाइम आगे आ जाए, एंड मे बी सम पॉइंट इन टाइम वो ये कहें कि यार मैं तो इतना ताकतवर अब हो गया हूँ, मेरे पास ये कार्ड आ गया है, अब एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे आगे मजबूर है, और पीएमएलएन ने और ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है, ये भी मेरे आगे मजबूर है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे गवर्नमेंट नहीं गई। अगर चली जाएगी तो फिर जारी बात है इमरान खान साहब मे हैव एन ऑप्शन, बट सम पीपल हु आर वेरी जो हार्ड लाइनर्स है ओवरऑल सिस्टम के अंदर, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब इज डन फॉर गुड। सो आई फाइन, सुनने के लिए तो ये ठीक है, बट व्हाट हिस्ट्री टेल्स मी कि जिन लोगों को माजी में राइट ऑफ किया गया है, दे हैव बाउंस्ड बैक इनटू पावर, once not once but twice but thrice. So how can I say, वो कहते नहीं नहीं वो जी unfair comparison है, it's not comparable at all, but unfair comparisons भी तो रिजल्ट निकालते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की है, मेरा भी यही व्यू है। जी नादिया। बस मेरे ख्याल से इसी पर हम क्लोज करते हैं, और सिर्फ आखिरी चीज इन इन लाइन अगर मुनीब आप हमें बता दें कि फिर ये जो मजाकरात की सारी इस वक्त सियासी मंजरनामे पे बात हो रही है, हुकूमत कहती है, स्पीकर नेशनल असेंबली कहते हैं कि वो भी इसके हक में, आज इनके पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ के, वो भी कहते हैं कि मजाकरात होने चाहिए। सो रियली यू सी देम हैपनिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीटीआई? देखिए, देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है, अनलेस के कोई बहुत बड़ी चीज हो। अभी तो ये मिल भी जाए तो चाय बिस्किट खाएं या टीओआर बना लें, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या है, दो जुडिशल कमीशन बना दें, एक की तो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देती है फिर तो नेचुरली एग्जीक्यूटिव को कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा 9 मई वाली चीज के ऊपर, बट दैट इज ऑल्सो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सो अभी तो मुझे चीजें कुछ और नजर आ रही हैं। या देखिए, जहां हम पहुंच गए हैं ना, यहाँ से दो ही रास्ते निकलते हैं, या
वो कहते हैं ना, नो होल्ड्स बार्ड एंड ऑल हेल टू ब्रेक लूज, या तो वो होगी कि नेक्स्ट स्टेज दैट इज कि दी पार्टी भी बैन करें और इमरान खान को भी ट्रायल करें फौजी अदालत के अंदर, क्योंकि क्लियर डॉट्स कनेक्ट होते हैं। दिस इज द क्लेम ना, कि क्लियर डॉट्स कनेक्ट होते हैं जनरल फैज एंड इमरान खान के अंदर। एंड इफ द एविडेंस इज कॉन्क्रीट इनफ एंड इफ द सुप्रीम कोर्ट इज कन्विंस्ड कि जी गवर्नमेंट का जो रेफरेंस अगर ये बनाते हैं तो पाबंदी वाला, और अगर वो ठीक है तो फिर तो ये है कि जी उस साइड पे जाना है। अदरवाइज अगर ऐसे ही है तो फिर तो एक स्टेटस को रहेगा, और किसी स्टेज पर जाकर इमरान खान साहब के लिए अगर ओवरऑल हालात बेहतर होते हैं, उसमें फॉरेन इंटरवेंशन आती है, कुछ और होता है, और शायद कुछ चीजें बेहतर होती है माहौल के अंदर, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। फिलहाल तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर बीइंग विद अस, और रजा आपका भी थैंक यू। बेहद शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।